एनडीए के सरकार में कोई गड़बड़ करने वाला बच नहीं सकता है। अब देखिए, मोदी जी काम कर रहे हैं इतना बढ़िया, आपको इला के विस्फोट कर रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि विस्फोट जब हो रहा है तो बताइए कि एक वर्ग के ही क्यों नाम आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब कहीं पर इस तरह के विस्फोट होता है तो एक ही समाज के लोग का नाम आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सभी लोग गड़बड़ नहीं है, ये भी हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा चलते रहता है हमारे देश के प्रति, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सशक्त भारत रहेगा और मोदी जी के हाथों में भारत सुरक्षित है। और हम लोग अब झोरा उठा के चल दिए हम लोग बंगाल की तरफ, और बंगाल में जाएंगे और वहां पर भी एनडीए की सरकार बनेगी। और वहां भी जो जो शिथिल पड़ा हुआ है, जो छूट गया है विकास, उसको भी मुख्य धारा में लाके हम लोग काम करेंगे। नेता लोगों को ये सब ऐसो आराम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और सिंपल जीवन जीना। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी कैसे हैं, आप जाइएगा तो एक सिंपल प्लास्टिक के चेयर पर एक टावल रखकर बैठते हैं, कभी वो कुर्सी पर बैठे ही नहीं, जनता का सेवा किए हैं। इसलिए आज सभी लोग, सभी दल के लोग, सभी वर्गों के लोग उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि बदले वाली राजनीति उन्होंने नहीं किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बंगला तो खाली नहीं है किए, आप पटना के उच्च न्यायालय में चले गए। जब वहां से जब आपको बोला गया कि नहीं ये सब आपको खाली कर देना चाहिए, तब उन्होंने खाली किया था। तो इतना प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं है, बदलते रहता है। कोई विधायक है जो मंत्री हो गया, जो मंत्री थे वो अभी पूर्व विधायक हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, ये सब बदलते रहता है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। एक बार फिर से राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता धीरज कुशवाहा, जो कि बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं और राजधानी पटना में इन दिनों काफ़ी राजनीति में सक्रिय हैं। राज्यपाल से भी इनकी नज़दीकियाँ देखी जा रही है और मुख्यमंत्री के भी काफ़ी करीब माने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के जो नेता हैं, उनमें काफ़ी खुशी देखी जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, आपके दर्शकों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। अच्छा, एनडीए ने जिस प्रकार से इस बार प्रचंड जीत दर्ज की है बिहार में, उसको लेकर के जो सियासी गलियारे हैं उसमें तो हलचल है ही। जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी इस बार भौचक्का रह गए हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा ऐसा नहीं था कि इस तरीके से एनडीए जो है सत्ता में वापसी। देखिए गुलशन जी, आप भी स्थानीय चीज़ों को समझते हैं। मैं बिहार में ही चुनाव था और देश की मीडिया के साथ साथ विदेश के भी मीडिया बिहार में आई हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो काम किया है हर एक वर्गों के लिए, हर एक क्षेत्रों में, वो एक इतिहास के रूप में लोग मानते हैं कि ये भूलने वाली कभी बात नहीं है। और 20 बरस रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी के तरफ जो झुकाव, जो प्यार दुलार जो जनता का था, ये बहुत ही अविश्वसनीय चीज जैसे है बाहर के लोगों के लिए। तो वहीं आए थे देखने के लिए कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका क्या लोग, नीतीश कुमार जी के तरफ लोग का झुकाव कैसा रहता है। और पहले भी आप लोग भी दिखाए थे कि एग्जिट पोल्स में दिखाए थे कि एनडीए को प्रचंड बहुमत आ रही है, लेकिन अब देखे होंगे कि आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग हमेशा से मीडिया पर, भारत की तमाम संस्थाओं पर, बिहार के सारी न्यायिक व्यवस्थाओं पर, यहाँ तक कि ये चुनाव आयोग, ईवीएम, सभी जगह ये लोग टिप्पा टिप्पणी करते रहते हैं, केवल भ्रम फैलाते हैं कि ये सब गड़बड़ सड़बड़ है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। जनता ने हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति प्यार दुलार रखा है, जिसके चलते आज इतना प्रचंड जीत हुई है। देश प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कर रहा है और बिहार के लोग चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी जब तक जिंदा रहे तब तक बिहार वासियों के लिए काम करते रहें, बिना शर्त। सभी लोग, आप देखे होंगे कि महिलाओं की भी जो भागीदारी है, यही 2005 से पहले जिनकी सरकार थी, ये लोग महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, यहाँ तक कि स्वर्ण समाज में भी घचपच, इधर उधर झगड़ा लगाना, हिंदू मुसलमान के नाम पे सब दंगे करवाना, ये हमारी उपलब्धि रही है कि 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी दंगा या कर्फ्यू नहीं हुआ है। एक दिन हुआ था कुछ घंटों के लिए, तुरंत नियंत्रण पा लिया गया। तो ये सब चीजें हैं, सब वर्ग के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, अब तो देखे होंगे कि ये लोग जो एम वाई समीकरण जो बनाए थे कि मुसलमान और यादव बनाए थे, अब ये कहाँ रहा, महिला और युवा में तब्दील हो गया। देखिए अभी यादव समाज के भी लोग जो हैं, जो नए लड़के आ रहे हैं या
जो और लोग भी समझ पाते हैं, वो चाहते हैं कि वैसा मुखिया रहना चाहिए बिहार का जो सभी वर्गों का विकास करे। क्योंकि जाति पाति वाला बात अब खत्म हो चुका है। कि जाति पाति अब तो शादी में भी लोग पहले देखते थे, अब तो शादी भी इंटरकास्ट मैरिज होने लगा है। तो इसलिए जात पात से ऊपर उठकर बिहार के लोगों ने एक देश के लिए नया रास्ता दिया है कि जो विकास करेगा, जो जनता का भलाई करेगा, जो परिवारवाद नहीं करेगा, जो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण नहीं देगा, उस व्यक्ति को हम लोग चुनने का काम करेंगे। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी बड़े भाई के रोल में आ गई है, तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो हैसियत एनडीए सरकार में नहीं रह गया है। स्पीकर का पद भी अब उनके हाथों से जा रहा है और गृह मंत्रालय भी उनके हाथों से निकल चुका है। देखिए गुलशन जी, आप जानते हैं कि एनडीए के सभी दलों ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। इसमें किसी तरह का, चूंकि एनडीए के वो अभिभावक के रूप में थे, आज भी नेता हैं। हम बताते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना, कौन विभाग किसके पास रहेगा, किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, ये मुख्यमंत्री का बीस विशेषाधिकार। 20 सालों से जो गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहा, वो अचानक से अब इस बार जो है सम्राट चौधरी के हाथों में चला गया है। तो इसको लेकर के तो लोग सवाल उठा रहे हैं। हाथों में क्या चला गया? गठबंधन की सरकार है और सभी दलों को हिस्सा देना है। और मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि बीच में कुछ कानून व्यवस्था पर जो लोग सवाल खड़ा करते थे, तो मुख्यमंत्री जी के पास बहुत काम रहता है। मुख्यमंत्री जी के पास सामान्य प्रशासन, गृह, कारा, और भी जो विभाग किसी को आवंटित नहीं है वो सब देखना, उसके बाद में सभी विभागों को समीक्षा करना, अवलोकन करना। आप देखे होंगे कि कई यात्रा के माध्यम से हर एक जिलों में जाके सब चीजों को देखना, तो ये सब बहुत जवाबदेही होती है। तो सम्राट चौधरी जी पहले उप मुख्यमंत्री हैं ही, और उप मुख्यमंत्री इसलिए होते हैं, सहयोगी के लिए होते हैं। तो सहयोग के लिए अगर गृह मंत्रालय दिया गया है तो उसमें सहयोग होगा और मजबूती सशक्त के साथ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करके काम किया जाएगा। ऐसा है क्या जिस जिस तरीके से विपक्ष और मीडिया के लोग जो दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब उनकी जो अवस्था है वो अब दूसरी हो चुकी है और वो स्वस्थ नहीं है और उसको लेकर के है क्या कि मतलब गृह मंत्रालय उनके हाथों से निकल गया है? हम गुलशन जी पहले भी कहते थे कि उम्र एक संख्या है हुँ, और संख्या के अलावा कुछ नहीं माना जाता है। और बिहार के लोगों को विकास पसंद है। बिहार यहाँ तक आया है तो बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार यहाँ से आगे जाए। आपसे भी हम पूछेंगे कि बिहार यहाँ से आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए। तो जो जो चाहते हैं कि बिहार आगे जाए, वो एनडीए को ही सपोर्ट करेंगे। और जो लोग पीछे ले जाने के चक्कर में है, वो आप देखे ही होंगे। तो आरजेडी बताते हैं। आरजेडी के हार के पीछे आप क्या मुख्य कारण मान सकते हैं? जो 32 भोजपुरी गायकों पर आरजेडी ने हार के बाद नोटिस भिजवाया है, जो उनके नाम से गीत गाए थे, या फिर कार्यकर्ता जिस प्रकार से उत्साहित थे, या फिर पार्टी के जो महागठबंधन के लोग थे, बड़े-बड़े जो नेता थे, उनमें कमियाँ रह गई। कहाँ पर आपको लगता है? देखिए, उस पर आते हैं, थोड़ा बात रह गया था। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से शपथ लिए हैं, उसके ठीक अगले दिन से अपने कार्यों में लग गए हैं। आप देखे होंगे कि हाजीपुर गए, अभी जो ये एलिवेटेड जो हुँ, सड़क जो बन रहा था उसका विजिट किए। ये सब चीज़ें मेट्रो में कुछ-कुछ चीज़ें रह गई, उसको इन्होंने निरीक्षण किया। तो मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और हमने पहले कहा था कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो गाली देगा, जो अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, उसका नाश तय है। चूँकि बिहार के लोग ये कहते हैं, ये गर्व होता है सुनकर कि नीतीश कुमार जैसे अगला कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं। आपने कहा आरजेडी के बारे में, देखिए, आप अपने पिताजी को नजरबंद करिएगा, स्टार प्रचारक आप ही रहिएगा, एक भाई को घर से आप निकाल दीजिएगा, एक बहन को चप्पल से पीटिएगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये उन लोग का अपना बयान है। आप एयरपोर्ट पे वीडियो भी देखे होंगे, तेज प्रताप जी आंसू गिरा रहे थे और वो ऐसे हाथ करके मजा हंस कर मजा ले रहे थे। तो बिहार की जनता जान रही है कि जब ये आप लोग खुद परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे, अपने भाई बहन को नहीं संभाल पा रहे, पिताजी को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये लोग बिहार के जनता का क्या रिस्पेक्ट करेंगे? तो जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जाना चाहिए जनता के बीच में, मेहनत काम करने की जरूरत है। क्योंकि जनता ने इतना प्रचंड बहुमत दिया है, तो नीतीश कुमार जी के कंधों पर और अब जवाबदेही बढ़ गई है। हम लोग काम करने वाले आदमी हैं कि जनता के विश्वास को कभी तोड़ने वाले लोग नहीं है। और आपसे बताते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो पार्टी में गायक हैं,
जो इनके समर्थक है, ये लोग जिस तरह से रोडों पे गाड़ी लहराना, पगड़ी बांध के घूमना, उदंडई करना, ये जनता अब नहीं चाहती है। ये 2005 के बाद वाला बिहार है, 2005 से पहले वाला बिहार नहीं है कि यहाँ सब चलेगा। जो भी रहेगा उसको तरीका से रहना पड़ेगा, चाहे एक बड़ा आदमी हो, एक बड़ा नेता हो, एक बड़ा अधिकारी हो, या एक आम इंसान हो, सबका वैल्यू एक है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की सुशासन वाली सरकार है और इसमें हम लोग सभी वर्गों को लेके चलते हैं। देखे होंगे कि आप, नीतीश कुमार जी ने जो स्वर्ण समाज में जो लोग आर्थिक रूप से पीछे छूट गए थे, जो हम लोग कहते थे कि हमारे ही भाई हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं बैठ पाते थे, हमारे साथ नहीं चल पाते थे, वैसे लोगों के लिए भी योजना चलाई गई, आरक्षण का प्रावधान किया गया है कि वो लोग आकर हमारे साथ, जो हमारे समाज में भी कई वर्गों में लोग जो पीछे छूट गए थे, उनको, उनके लिए योजना चलाई जा रही है। चूंकि आजादी के बाद ये लोग कहते थे कि गरीबों को आगे बढ़ाना है, गरीबी खत्म कर देना है, न गरीब आगे बढ़ा न गरीबी खत्म हुआ। इन लोगों के पास हजारों करोड़ का इतना संपत्ति जनता से ये लोग अर्जित कर लिए कि भारत की तमाम संस्थाएं इन लोग के पीछे लगी हुई है। तो जनता तो देख रही है कि आप भाई ये किसान के घर से आए थे और आप पर 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ की संपत्ति अवैध रूप से जो अर्जित की है, इस पर मुकदमे चल रहे हैं। मॉल मॉल है, खेत है, दुकान है, शोरूम है, लोग नहीं देखते हैं। तो जनता अब जागरूक है, जनता चाहती है कि वैसे आदमी को हम बैठाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसको इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप देखे होंगे कि शपथ ग्रहण में विपक्ष के लोगों को भी बुलाया गया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं आया। ये जनता का अपमान है। अरे आपको आना चाहिए और एक अच्छे विपक्ष के रूप में, हमारे हमसे कोई गलती होता है, हमारी गड़बड़ियां होती है, आप उजागर करिए, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से भी मिलकर सदन चलाया जा सकता है। लेकिन आप लोग तो विपक्ष को रहने ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि न देश में विपक्ष रहे, न राज्य में रहे। देखिए, आप देखे होंगे जनता का जो निर्णय होता है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता चाह रही है नीतीश कुमार जी को, जनता चाह रही है नरेंद्र मोदी जी को, तो इसमें हम लोग की क्या गलती है? आप देखे होंगे कि हम लोग हिंदू रहते हुए किसी का हम गाना नहीं बजा सकते हैं, हम रैलियां नहीं निकाल सकते हैं, हम जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, और एक वर्ग के लिए आप सुरक्षा देते हैं, तो आक्रोश होगा नहीं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हमारे लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग भाई भाई है, सब लोगों को प्रेम सौहार्द के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के पर्वों में शामिल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी जाते हैं, हम लोग किसी खास वर्ग को टारगेट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी का एक ही नारा रहेगा, ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। क्योंकि हमारे दल में भी कोई गड़बड़ करेगा, उतना ही सख्ती से उस पर कार्रवाई होगा, या विपक्ष में जो लोग हैं उस पर भी उतना सख्ती से कार्रवाई होगा। तो नीतीश कुमार जी का मॉडल है और नीतीश कुमार जी का ही मॉडल बिहार में चलेगा। अभी बिहार में एक सियासत गरमाई हुई है राबड़ी देवी को लेकर के। पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, और उनका जो 10 सर्कुलर रोड में स्थित उनका आवास है, वो 20 सालों से उसमें रह रही थी, लेकिन अचानक से सरकार बदली और उनको वहां से हटाने का निर्देश दिया गया है। देखिए गुलशन जी, आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी सब चीज़ों को समझते हैं। आप बताइए कि संसाधन जितना उपलब्ध सरकार से कराया जाता है, सबके लिए अलग अलग सुविधाएं दी जाती है। आप देखे होंगे कि विधायक के लिए नए नए आवास बनवाए गए हैं, और ऐसे आवास बनवाए गए हैं कि अब सीधे विधानसभा का नाम उस पर दे दिया गया है कि आप कोई भी जीत कर आएगा तो उसी में रहेगा। एमएलसी के लिए जो 75 क्वार्टर थे उन लोग का भी बनवा दिया गया है। मंत्री लोग के लिए सीमित है। तो आप समझिए कि जो लोग हार गए या जो लोग मंत्री से हट गए, तो स्वेच्छा से एकदम छोड़ देना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। आपको पता होगा कि हम तो जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कि 10 नंबर ही लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, या ये राबड़ी देवी जी उसमें ये लोग निवास करते थे। अब सरकार का फैसला होता है कि किसको कहाँ रखना है। सरकार का जो डिपार्टमेंट है, ये भवन निर्माण और आवास विभाग देखता है, उनके लिए अलग कर दिया गया है व्यवस्था। सवाल यह है कि भाई 20 सालों से आप लोग क्यों नहीं उनको आवास खाली करने के लिए बोले अचानक से इस बार? देखिए, स्थिति के हिसाब से होता है। आप समझिए कि सरकार का निर्णय कोई एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। अब तो आप कह दीजिए कि तेज प्रताप जी को सुरक्षा क्यों दे दिया गया? आप तो ये भी सवाल खड़ा कर सकते हैं। एजेंसियां, आईबी सब खुफिया काम करता है, जहां देखा जाता है, चूंकि वो भी एक राजनेता के बेटा है, जरूरत के हिसाब से दिया जाता है। और एक बात आपसे बताना चाहते हैं कि पिछला बार जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, उस समय वो जो बंगलो
का जो निर्माण हुआ था उस समय सुशील मोदी जी, आदरणीय सुशील मोदी जी जिंदा थे। जब आवास खाली हुआ तो बोले कि तो शीश महल है, इसमें हम नहीं रह पाएंगे, हम समाजवादी विचारधारा वाले नेता हैं। इतना उसको सुसज्जित किया। देखिए, नेता लोगों को ये सब ऐशो आराम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और सिंपल जीवन जीना। देखिए हमारे नीतीश कुमार जी कैसे हैं, आप जाइएगा तो एक सिंपल प्लास्टिक के चेयर पर एक टॉवल रखकर बैठते हैं, कभी वो कुर्सी पर बैठे ही नहीं, जनता का सेवा किए हैं। इसलिए आज सभी लोग, सभी दल के लोग, सभी वर्गों के लोग उनके प्रति सख्त करना रखते हैं, क्योंकि बदले वाली राजनीति उन्होंने नहीं किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी बंगला तो खाली नहीं है किए, आप पटना के उच्च न्यायालय में चले गए, जब वहां से जब आपको बोला गया कि नहीं ये सब आपको खाली कर देना चाहिए, तब उन्होंने खाली किया था। तो इतना प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज परमानेंट नहीं है, बदलते रहता है। कोई विधायक है जो मंत्री हो गया, जो मंत्री थे वो अभी पूर्व विधायक हो गए, पूर्व मंत्री हो गए, ये सब बदलते रहता है। हमारे पास लिमिटेड आवास हैं जो मंत्रालय के लिए आवंटित करना है, तो उसमें तो खाली करना ही पड़ेगा। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, आप देखे होंगे तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी उस आवास को, मुख्यमंत्री आवास को खाली करके बगल वाले बंगले में शिफ्ट हो गए थे। तो इतना दरिया दिल्ली तो दिखाना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, या उनके भाई को, और या उनके माता जी को। ये जो सुविधाएं हैं नेता प्रतिपक्ष के लिए, वो सुविधाएं तमाम उपलब्ध कराई जाएगी, इसके लिए ये लोग आश्वस्त रहे। लेकिन ये जो बंगला सरकारी जो सुविधाएं मिली है परमानेंट नहीं है, इसको सरकार के अधीन है और सरकार समय समय पर चेंज कर सकती है। अच्छा, अभी एसआईआर चल रहा है बंगाल में, और ममता बनर्जी जो है उनका एक बयान आया है कि यदि मुझे बीजेपी छुएगी तो नींव पूरे देश में हिला दूंगी। तो क्या लगता है वहाँ पर जिस प्रकार से घुसपैठिया भाग रहे हैं, बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहाँ पर भीड़ जिस तरीके से देखी जा रही है, तो क्या लगता है कि जो 20 सालों में वहाँ पर पिछले 10 से 20 सालों में जिस प्रकार से भीड़ आबादी बढ़ी है घुसपैठियों की, तो एसआईआर से वो कम होगा और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देखिए गुलशन जी, एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। राजस्थान में नगर निकाय चुनावों में हो चुका है, कई उधर के साउथ के कई स्टेटों में हो चुका है। एसआईआर का मतलब क्या होता है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। आप बताइए कि बिहार में एसआईआर हुआ, कोई एक जनता ने आवाज उठाया कि हमारा नाम काट दिया गया है? केवल राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक दल के लोग केवल सवाल खड़ा किए, लेकिन उसको प्रूफ नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने एसआईआर, एसआईआर का क्या मतलब है? शुद्धिकरण। जो लोगों की मृत्यु हो गई है, जो लोग अलग राज्यों में शिफ्ट हो गए हैं या किसी अन्य जिला में शिफ्ट हो गए हैं, 2-3 जगह नाम है, उसको काट के शुद्धि करके एक जगह करना, एसआईआर का यही ना मतलब हुआ। ये लोग केवल शुरू से भ्रम फैलाने में थे। आप बताइए बिहार में कई जिला हैं जहाँ बहुत नाम कटा भी है लेकिन जुड़ा भी है, ये लोग नहीं समझते हैं बात। बिहार के लोगों ने एकदम सही माना और कहीं गड़बड़ी नहीं रहा। लेकिन अब देखिए ममता बनर्जी जी पे हम यही कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि जो बंगाल है ना, ये हिंदुस्तान का ही एक अंग है, ये कोई बाहर नहीं है। और इसमें जो भी हिंदुस्तान के जो भी नियम कानून है सब लागू होता है, तो उनको शालीनता पूर्वक इसका सहयोग करना चाहिए। ये लोग जिस तरह से बयानबाजी करते हैं ना, ये तो कहिए कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, लोग बोल सकते हैं, लेकिन इस सब चीजों पर विराम लगना चाहिए। और हम लोग तो अब मगध जीत लिए, अब तो जाएंगे वहीं पर, कहाँ बंगाल पर? जाएंगे। बंगाल जाएंगे। ये मोदी ने भी कह और दिया कि माँ गंगा बहती है बिहार से होकर के, अब बंगाल नहीं जाती है। बिल्कुल, अब हम लोग उत्तराखंड से माँ गंगा निकलती हैं और जाती हैं बंगाल तक, तो बंगाल में जाएंगे हम लोग, और सब लोग, जदयू के लोग भी जाएंगे पूरा इंडिया और जाएंगे, हाँ एनडीए जाएंगे, और जाके एक एक लोगों से मिलकर और आग्रह करेंगे कि ये जो नाकामी सरकार है ना, जो कि एक देश और एक कानून होना चाहिए, ये सब उखाड़ फेंक के और भारत वाली सरकार करना है। क्योंकि आप देखे होंगे वहाँ का बहुत सारा अभी अंग्रेज वाला ही शासन चलता है वहाँ। क्या कौन गाड़ी है? ट्राम है ना? हाँ, ट्राम चलती है। उसके बाद आप देखे होंगे वहाँ का वर्दी दूसरा कलर है, और भी बहुत सारा चीज है। तो जब एक एक हम लोग सीमा में है तो कानून एक ही ना चलना चाहिए। वहां भी भगवा आप लोग लहराएंगे? एकदम लहरना चाहिए। आप देखे होंगे कि कश्मीर में जितना हम लोग हिंदुस्तान का पार्ट रहते हुए और जिस तरह से वहां पर हो रहा था, अब सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सभी लोग जो लोग जाते हैं, देखिए गड़बड़ करने वाले लोग हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारी मंशा देखिए कि हम क्या करना चाहते हैं।
एनडीए के सरकार में कोई गड़बड़ करने वाला बच नहीं सकता है। अब देखिए, मोदी जी काम कर रहे हैं इतना बढ़िया, अब कोई लाके विस्फोट कर रहा है, तो हम तो यही कहेंगे कि विस्फोट जब हो रहा है तो बताइए कि एक वर्ग के ही क्यों नाम आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जब कहीं पर इस तरह के विस्फोट होता है तो एक ही समाज के लोग का नाम आता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सभी लोग गड़बड़ नहीं है, ये भी हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में कुछ ना कुछ लोचा चलते रहता है हमारे देश के प्रति, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सशक्त भारत रहेगा और मोदी जी के हाथों में भारत सुरक्षित है। और हम लोग अब झोरा उठा के चल दिए हम लोग बंगाल की तरफ, और बंगाल में जाएंगे और वहां पर भी एनडीए की सरकार बनेगी, और वहां भी जो जो शिथिल पड़ा हुआ है, जो छूट गया है विकास, उसको भी मुख्य धारा में लाके हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा, जो कि बेबाकी से सभी सवालों का जवाब इन्होंने दिया और कहा कि इस बार जनता ने विकास के मुद्दे पर एनडीए की सरकार को, एनडीए गठबंधन को बिहार में प्रचंड बहुमत दी है, जिसके बाद से एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुखिया बने हुए हैं। और यहाँ पर इस बार जो जनता से वायदे किए गए थे एनडीए गठबंधन की ओर से, वो विकास के वायदे को पूरा किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।